Now the fourth reaction, mild reduction. Actually, two mild reducing agent like hypophosphorus acid and ethanol reduces the corresponding diazonium salt into the aromatic compound. दो जो यहाँ पे माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, एक है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फार्मूला इज H3PO, इसको कहते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और दूसरा है इथेनॉल। इथेनॉल को हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड ये किस तरह से एरिन डायजोनियम सॉल्ट को कन्वर्ट करता है एरोमेटिक कंपाउंड में। दिस इज एरिन डायजोनियम, दिस जनरल रिएक्शन। पहले हम जनरल रिएक्शन मैंने लिखा है यहाँ पे, उसको हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम उसका एग्जाम्पल के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो व्हाट हैपन हियर, एरिन डायजोनियम क्लोराइड इज reduces by hypophosphorus acid in water। सिंपली यहाँ पे क्या करना है आपको, H3PO2 को पानी के अंदर आपको मिक्स करना है, और ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो सिंपली व्हाट हैपन हियर, AR, और इस वाटर को मैंने ऐसा लिखा हुआ है H2O, HOH, एक AR और एक H तैयार करेगा ARH, एरोमेटिक कंपाउंड। सेकंड, लिबरेशन ऑफ N2 यहां से निकल, और इस वाटर में का एक H और एक Cl तैयार करेगा HCl, लास्ट HCl। H3PO2 और एक ऑक्सीजन, ये कंबाइन होता है और तैयार करता है H3PO3। H3PO2 called hypophosphorus acid and H3PO3 called phosphorus acid। दोनों में सिर्फ एक ऑक्सीजन का फर्क है। H3PO2 इसको आपको कहना है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, H3PO3 इसको आपको कहना है फास्फोरस एसिड। अब यहां पर हमने उसका एग्जांपल लिखा हुआ है, तो देखते हैं यहां पे क्या प्रोडक्ट मिलता है हमको। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, जैसे यहाँ पे हमने लिया था एरिन डायजोनियम क्लोराइड, अब हमने लिया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, तो एग्जांपल है एरिन डायजोनियम सॉल्ट का। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ये ट्रीट करता है, या इसकी रिएक्शन होती है हाइपोफॉस्फोरस एसिड और वाटर के साथ। तो मैंने पहले कहा हाइपोफॉस्फोरस एसिड इन वाटर यूज्ड एज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो सिंपली बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को रिड्यूस करता है, माइल्डली रिड्यूस करता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड और वाटर, इसको कन्वर्ट करता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को कन्वर्ट करता है एरोमेटिक कंपाउंड दैट इज बेंजीन के अंदर। तो किस तरह से रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, ये बेंजीन, ओके। एक्चुअली इफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट स्ट्रक्चर, अगर आप इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें टोटल कार्बन देखिए 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6, 5 कार्बन है, 6 कार्बन एटम। तो इसका फार्मूला मैं यहां पे लिखता हूं, राइट हियर C6H5। अब देखिए 6 कार्बन एटम है, यहां 6 कार्बन एटम, H कितने हैं, यहां पर कोई H नहीं, क्योंकि इस कार्बन के साथ 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। सेकंड वाले कार्बन के साथ एक H, तो यहां पर एक H, यहां पर और यहां पर, तो कितने H हो गए, 5, N2, और ये Cl। एक्चुअली C6H5 दिस ग्रुप इज कॉल्ड फिनिल ग्रुप, और इस फिनिल ग्रुप के अंदर एक हाइड्रोजन का एडिशन होकर वो बेंजीन तैयार करता है। द फार्मूला ऑफ बेंजीन is C6H6। इट मीन्स देयर इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और जब किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का एडिशन होता है उस टाइप की रिएक्शन को कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन के बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन कहा जाता है, इट इज कॉल्ड रिडक्शन। या लॉस ऑफ ऑक्सीजन को भी रिडक्शन कहते हैं, या फिर कोई एटम है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसको भी रिडक्शन कहा जाता है, और जिसके कारण रिडक्शन होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। सो हाइपोफॉस्फोरस एसिड इन वाटर
यूज्ड एज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट का यहाँ पे काम कर रहा है। तो सिंपली C6H5 ये स्ट्रक्चर है N2Cl, C6H5 और यहाँ का एक H क्या तैयार करेगा C6H6। तो पानी को वाटर को मैंने ऐसे लिखा हुआ है HOH, ये एक H और ये 5H क्या तैयार करेंगे C6H6। N2 यहां से निकल रहा है, H3PO2 इसमें एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और तैयार करेगा H3PO3। What remain is 1Cl and this remaining 1H. It's combined to form HCl. So this is the reduction. This is called mild reduction.